साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है मुग्गू, जिसे हम लोग मुग्गुल भी कहते हैं, कहाँ की लोक कला है? ए विकल्प दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, बी दिया हुआ है कर्नाटक, सी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश और डी दिया हुआ है तमिलनाडु। तो मुग्गू की अगर हम बात करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक कला है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए विकल्प दिया हुआ है केशव, बी है जगन्नाथ, सी है दसवंत और डी है अबुल फजल। तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो अबुल फजल हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। काम सूत्र के रचयिता हैं? ए विकल्प है वात्स्यायन, बी है भरत मुनि, सी है यशोधर पंडित और डी है श्री कुमार। तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? ए विकल्प दिया हुआ है न्यूटन, बी दिया हुआ है ओस्टवाल्ड, सी दिया हुआ है मैम्बेल और डी दिया हुआ है प्रांग। तो प्रिज्म के आविष्कारक की अगर हम बात करेंगे तो न्यूटन महोदय ने प्रिज्म का आविष्कार किया था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन के पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर हमारे आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। प्रश्न पूछा जा रहा है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ए है हर्षवर्धन, बी है अशोक, सी है गौतम बुद्ध और डी है कनिष्क। तो सारनाथ के स्तंभ के निर्माण की बात करेंगे तो अशोक ने किया था, अतः हमारा बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के संस्थापक थे। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के संस्थापक कौन थे? ए है जेफ बेजोस, बी है मार्क बेजोस, सी है रिचर्ड ब्रेनानन और डी है वैली फंक। तो ई कॉमर्स कंपनी के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो जेफ बेजोस हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में प्रथम भारतीय शहर जो शामिल हुआ है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में प्रथम भारतीय शहर कौन सा है जो शामिल हुआ है? ए विकल्प दिया हुआ है जोधपुर, बी दिया हुआ है बंगलौर, सी दिया हुआ है जयपुर और डी दिया हुआ है पुरी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात कहेंगे तो बेंगलोर है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है किस प्रमुख पुरस्कार में
वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है? ए विकल्प है मान बुकर पुरस्कार, बी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी है नोबेल पुरस्कार और डी है ग्रैमी पुरस्कार। तो वाग देवी की प्रतिमा किस पुरस्कार में दी जाती है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है जिसमें कि वाग देवी की प्रतिमा पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है सोडियम बेंजोएट, बी दिया हुआ है सोडियम नाइट्रेट, सी दिया हुआ है सोडियम सल्फेट और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं आगे 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? हैजा रोग पूछा जा रहा है किस अंग को प्रभावित करता है। ए है श्वसन तंत्र, बी है फेफड़ा, सी है आंत और डी है श्वसन नली। तो हैजा जो है आंत को प्रभावित करता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ। और 11वां प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? ए विकल्प दिया हुआ है मैकुलन, बी दिया हुआ है होलकट, सी दिया हुआ है स्टेनाच और डी दिया हुआ है पिनकस। तो विटामिन सी की खोज किसने की थी, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विटामिन सी की खोज का श्रेय होलकट को जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ए है पाइथन, बी है चीता, सी है हमिंग बर्ड और डी है शुतुरमुर्ग। तो सबसे छोटे पक्षी की अगर हम बात करेंगे तो वो है हमिंग बर्ड, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ। और 13वां प्रश्न है, विश्व का प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक देश पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है रूस, बी दिया हुआ है चीन, सी दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया और डी दिया हुआ है भारत। तो प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक देश जो है वह रूस है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। रूस जो है खनिज तेल के लिए भी प्रसिद्ध है, खनिज तेल भी के लिए भी यह देश जो है फेमस है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। ए विकल्प दिया हुआ है बैकाल पर्वत, बी है मानसरोवर झील, सी है आंटोरियो झील और डी है ग्रैंड कंट्री। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वह मानसरोवर झील है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन के 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न है,
गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, सी दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, डी दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद। तो गुरुदेव के नाम से जाने जाने वाले महापुरुष जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पूछा जा रहा है, कौन है? ए विकल्प दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, बी दिया हुआ है प्रेमचंद्र, सी दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी दिया हुआ है अरविंद घोष। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हैं। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर किसी वनडे एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए विकल्प दिया हुआ है गयासुद्दीन तुगलक, बी है खिज्र खां, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है तिरुमल। तो गुलाम वंश के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं आज के 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ए विकल्प दिया हुआ है चंद्रगुप्त, बी दिया हुआ है शिशुनाग, सी दिया हुआ है महापद्मनंद और डी दिया हुआ है बिंबिसार। तो हर्यक वंश के संस्थापक की हम बात कहेंगे तो वो बिंबिसार हैं। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है मुंबई में, बी दिया हुआ है महाराष्ट्र में, सी दिया हुआ है उत्तराखंड में और डी दिया हुआ है दिल्ली में। तो एलोरा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? ए विकल्प दिया हुआ 150 किलोमीटर, बी है 151 किलोमीटर, सी है 168 किलोमीटर और डी है 180 किलोमीटर। तो स्वेज नहर के लंबाई की बात करेंगे तो 168 किलोमीटर है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे रहे प्रश्न आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें और इन वीडियोज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।